हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 जो कि है सेट्स। तो सेट्स के बारे में बच्चों पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, पूरा बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, तब एक्सरसाइज पे जाएंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 के पहले का जो भी बेसिक है आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा बस। सेट का बच्चों डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले सेट का डेफिनेशन है क्या? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दिया टॉप 3 क्रिकेटर्स का नाम लिखने के लिए, ठीक है। 2 लड़के हैं, रवि और शुभम। तो रवि ने नाम लिखा धोनी का, विराट का, रबाडा का। शुभम ने नाम लिखा एबी डिविलियर्स का, सचिन तेंदुलकर का और डेविड वार्नर का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए टॉप 3 क्रिकेटर्स और इसके लिए टॉप 3 क्रिकेटर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि पर्सन से पर्सन जो है आपका ना, जो भी आप सेट बनाओगे वो आपका चेंज नहीं होगा। मीन्स इसका मतलब क्या है? कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब यहाँ पे आप देखो 2 पर्सन थे, इसके लिए कुछ और हो गए 3, इसके लिए कुछ और हो गए 3, ठीक है। अब आप जरा समझना ध्यान से, कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक मैं आपको एक और देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे आप जरा लिखना। मैं अगर देता हूँ आपको कि नेचुरल नंबर, राइट नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। यहाँ भी 2 ही लड़के को लेके चलते हैं हम लोग, रवि को लेते हैं, ठीक है, और शुभम को लेके चलते हैं। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर रवि के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया कि नेचुरल नंबर लिखना है 5 से छोटा, तो रवि अगर नेचुरल नंबर लिखेगा तो यही लिखेगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लिख सकता है। अगर शुभम का जब बात आएगा, इसको जब लिखना होगा तो ये भी यही लिखेगा 1, 2, 3 एंड 4। मतलब आप देखो ध्यान से, पर्सन से पर्सन, रवि से शुभम की तरफ चले हम लोग। रवि ने भी वही 4 एलिमेंट लिखा, वही 4 नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, जो शुभम ने लिखा है 1, 2, 3, 4। ये आपका सेट कहलाएगा। इट इज़ अ सेट। क्यों है सेट? क्योंकि यहाँ पे आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पर्सन से पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। यहाँ रवि के लिए 3 क्रिकेटर्स जो थे वो धोनी, विराट, रबाडा थे। शुभम के लिए एबी डिविलियर्स, सचिन और डेविड वार्नर थे। तो पर्सन से पर्सन आप देख सकते हो बच्चों चेंज किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था मैंने यहाँ लिख दिया है, नोट करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शन आप बनाओगे वो पर्सन से पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला एग्जांपल दिया मैंने नेचुरल नंबर लिखने के लिए 5 से छोटा, तो रवि के लिए वही होगा 1, 2, 3 एंड 4, शुभम के लिए भी वही होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपका सेट कहलाएगा। तो बच्चों ये आपका मुझे लगता है सेट का डेफिनेशन और इसके जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम लोग सेट को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करें? तो देखो बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिया था कि राइट, ये आपका सवाल है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। राइट नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो सपोज करो ना, अगर आपको लिखना होता तो आप यही लिखते ना 1, 2, 3, 4। तो देखो बच्चों, जब भी आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कभी भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना होगा। ए से लेके जेड के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो। और जो भी आपके एलिमेंट आएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्या एलिमेंट है, आप इसको कर्ली ब्रैकेट में ही लिखोगे। अब कर्ली ब्रैकेट मुझे ढंग से नहीं बनाने आता है, आपको बनाने आता होगा, आप बना लेना, ठीक है। और सबके बीच में आप कॉमा लगाओगे। आप बच्चों याद रखना, इसी से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ। सपोज करो मैं लेके चलता हूँ राइट होल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए से, बी से, सी से, ए से लेके जेड के बीच में बच्चों कुछ भी हो सकता है, बस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब जिससे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 10 से छोटा होल नंबर बच्चों क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 से छोटा यही है, बस आप इसको कर्ली में कर लिए। तो बच्चों आप देखो ध्यान से कि सेट को जब भी रिप्रेजेंट करने का बात आएगा तो हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये था आपका कॉन्सेप्ट कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा बात करते हैं हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट का, है ना।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट का। ये अच्छे से आप कॉपी में नोट इट डाउन करते जाना, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट का, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लेना। सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ऑफ सेट है बच्चों, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, रिटन इन एनी ऑर्डर। मैं घबराना मत बच्चों, मैं दोनों समझाऊंगा, जो लिखूंगा सब समझाऊंगा। अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। और जो बच्चों आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है वो है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसे सपोज करो बच्चों यहाँ पे एक सेट दिया है, ठीक है। सेट क्या दिया है बच्चों, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। दिया है 1 2 3 4, ठीक है, हाँ सेट ही दिया है। ए बराबर मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, फिर 5 6, फिर 4, फिर 6, कॉमा दे दिया। तो बच्चों आप देखना ध्यान से कि अगर यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 4 6 ऐसे करके दिया है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सेट जब भी आप लिखोगे तो कोई एलिमेंट 2 बार 3 बार जो भी लिखा होगा वो नहीं रिपीट होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट बच्चों आप एक ही बार लिखोगे। जैसे 1 यहाँ एक बार था तो एक बार लिखा, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 यहाँ बच्चों 2 बार है तो मैं एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। 5 यहाँ बच्चों एक ही बार है तो मैं एक बार लिखा, 6 2 बार है लेकिन मैं इसको भी एक ही बार लिखूंगा। तो ये सेट को आप यहाँ पे जो 2 नंबर रिपीट करके लिखा गया है, 6 को भी 2 बार लिखा गया है था, 4 को भी 2 बार लिखा गया था, तो ये सेट को रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करते हम लोग, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में तो करेंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट को बच्चों हम लोग 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिखेंगे। भले वो 4 बार आया हो 10 बार आया हो, नो मैटर वो कितनी बार आया हो, आपको एक ही बार लिखना है। सेकंड जो था बच्चों, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4 6 2 3 5, मतलब आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑर्डर चेंज कर दो। बस ध्यान क्या रखना है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट को आप एक ही बार लिखोगे, ठीक है, 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट था। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हम लोग। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि सेट को कितने फॉर्म होते हैं, मतलब सेट के कितने फॉर्म होते हैं कि हम लोग उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, सेट इज रिप्रेजेंटेड सेट इज रिप्रेजेंटेड इन हाउ मेनी फॉर्म्स, ठीक है। सेट को हम लोग कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से इसको देखना, मैं लिखता हूँ सेट को बच्चों आप 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। पहला आता है बच्चों आपका रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरा आता है बच्चों आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप आराम तक आखिरी तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ए नहीं है ROS है। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट को बच्चों हम लोग 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है आपका बच्चों रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हम दोनों को लेके ही बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके ही समझाऊंगा, सारा कुछ एग्जांपल से ही समझेंगे हम लोग। दोनों फॉर्म को मैं समझाता हूँ। मैंने आपको एक दिया सेट दिया कि राइट नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। मैं आपको पहले समझाऊंगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा ए बराबर मैंने आपको पहले बोला किसी भी सेट को आप कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करोगे, कर्ली ब्रेसेस में ही लिखोगे। 5 से छोटा नेचुरल नंबर बच्चों क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब एंड यहाँ 4 मत लगा देना, कॉमा लगा के लिखना है। एक सारे एलिमेंट एक एक बार है। ये आपका हो गया पहला वाला फॉर्म, इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब जरा बात करते हैं इसी को हम लोग अब लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे जितने एलिमेंट लिखे हैं बच्चों, दिख रहा है आपको, जितने भी एलिमेंट लिखे हैं मैं इसके एज्यूम कर लूँगा एक्स। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, मैं इसको एज्यूम कर लिया हूँ एक्स।
तो अब ये x क्या है, x सच डैट, मैं अब x के बारे में ही इलेबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि x यहाँ पे है क्या। ये 1 2 3 4 है क्या, नेचुरल नंबर है। पहले तो खुद ही देख के लग रहा है कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 और आपका 5 से छोटा है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, x सच डैट। अब x के बारे में बताऊंगा, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। समझ में आ रहा है कि जो भी आपका था, जो भी आपका रोस्टर और टेबलर फॉर्म में था 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आपका क्या था, नेचुरल नंबर था और 5 से छोटा था, तो मैं इसको x मान लिया। अब x के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में ही मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करना आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ लिखूंगा x सच डैट x बराबर n। अब n का मतलब क्या है, ये जो n है ना वो एलिमेंट है, ये इस ई का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट। अब इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट अभी आता है, इसको अभी जान लो, इसको हम लोग एलिमेंट पढ़ते हैं। n इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। यहाँ पे बच्चों याद रखना कि जहाँ जहाँ मैं कैपिटल N बोलूँगा या लिखूँगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर, ध्यान रखना। जो भी यहाँ पे कैपिटल N लिखूँगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो कैपिटल N है बच्चों नेचुरल नंबर है, मतलब ये जो स्मॉल n है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से है और आपका 4 तक है, मतलब 5 से आपका छोटा है। तो अब देखो यहाँ पे लिखूंगा क्या n के बारे में, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से तो बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब 1 को हम लोग लेके चलेंगे और 1 देखो बच्चों है, बट लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 या 4 से छोटा, तो 4 को भी लेके चलेंगे। तो एक तरीका बच्चों ये भी है सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का। बच्चों इसको आप बार बार ना कोशिश करना लगाने का, इस पर एग्जाम्पल भी आएगा, सवाल भी आएगा, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। लेकिन प्लीज़ अभी के लिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म था बच्चों, मैंने एज एग्जाम्पल इसको लेके पूरा समझाया है। रोस्टर फॉर्म में आपको नंबर लिखने रहते हैं या अल्फ़ाबेट लिखने रहते हैं कॉमा लगा के, ठीक है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी रहता है बच्चों उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं या वाई जेड, जो मानना आप मान सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो आप, ठीक है। या एक और तरीका होता है, जनरली यही तरीका हम लोग फॉलो भी करेंगे, ये सबसे स्टैंडर्ड लेवल का तरीका है कि ये एक्स आपका है स्मॉल n मान लिया हमने, n को बता दिया कि एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और ये जो n की जो वैल्यू है बच्चों लाई करेगी 1 या 1 से बड़ी लेकिन 4 या 4 से छोटी। तो ये था बच्चों आपका दो फॉर्म सेट को जिस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म और बच्चों रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब बच्चों क्या है, मतलब बिलोंग्स टू का मतलब हो गया एलिमेंट, यानी कि कैपिटल ई, ऐसे आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। सपोज कर मैं एक सेट लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 सेट लिख दिया। मैं आपसे अब अगला सवाल ये पूछूंगा कि सेट में 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, मैं लिख दिया यहाँ पे 1 इज डैश द ए, पहला सवाल। दूसरा सवाल 0 इज डैश द ए, थर्ड 2 डैश ए, फोर्थ 3 डैश ए, फिफ्थ 4 डैश ए, सिक्स 5 डैश ए। इतना काफ़ी होगा समझाने के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है आपका ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 3, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। 1 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं, बस आपको ये देखना। बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट से वो एलिमेंट बिलोंग करता है कि नहीं करता है। इस सेट ए में आपका 1 है तो, और 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 1 आ रहा है इस सेट में, तो 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक। 0 भी आ रहा है तो 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 2 भी आ रहा है बच्चों, 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 3 भी आ रहा है तो 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। अब जरा बात करते हैं 4 का, क्या इस सेट में 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, तो ई लिख के काट दो। 5 आ रहा है इस सेट में, नहीं आ रहा है, तो 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ये आपका था बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो ये आपका बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिससे कि हम लोग अब इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जाम्पल होंगे, हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। ये क्लास 11th है, 11th का एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल बोला राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्या आपका है, x² + x - 2 = 0, ठीक है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 इन रोस्टर फॉर्म।
तो बच्चों अब रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि रोस्टर और टेबलर फॉर्म एक ही नाम होता है, ठीक है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पे ये जो है ना इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता होगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, लास्ट वाला माइनस में है बच्चों, तो बड़ा वाला नंबर प्लस में, छोटा वाला माइनस में। 2 का आपको फैक्टर निकालना, तो 2 का इकलौता फैक्टर बच्चों यही होगा, 2 1 जा 2, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आपका 1 आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो x² + 2x - 1x - 2 बराबर 0। इन दोनों में स्टार्टिंग के 2 में कॉमन लेंगे तो x आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x + 2। इन दोनों में कॉमन लेंगे बच्चों -1, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में बच्चों सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट में x + 2 और एक ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा x - 1 बराबर 0। तो एक बार x + 2 को हम लोग 0 के बराबर दिखा देते हैं, तो +2 बराबर उधर जाएगा तो बच्चों आ जाएगा -2, और एक बार बच्चों हम लोग x - 1 को दिखा देंगे बराबर 0 के, तो x बराबर आ जाएगा 1। तो आपके 2 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं, -2 और 1। मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी सेट को अगर रोस्टर या टेबलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप उसको कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करोगे, और सेट में जितने एलिमेंट आएंगे तो इसको हम लोग ने सॉल्व किया। इसके x की 2 वैल्यू आई, एक -2 और एक 1, तो बस -2, 1 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला आपका एग्जाम्पल था बच्चों, -2, 1 जिसका आंसर आया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है राइट द सेट x सच डेट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ पहले। एग्जाम्पल नंबर ये आपका है सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर है सेकेंड। x सच डेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40, मतलब 40 से छोटा इन द रोस्टर फॉर्म, पॉजिटिव इंटीजर बच्चों लिखना है। और आपको ये भी बताना है कि x जो है, अब देखो x के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया आपको, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, रोस्टर या फिर टेबलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दो बच्चों। तो आपसे क्या कह रहा है कि x सच डेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। तो x² के बारे में कह रहा है कि 40 से छोटा है, 40 से छोटा है। तो आप जरा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1, जो कि 40 से छोटा है। 2 का स्क्वायर बच्चों होता है 4, जो कि 40 से छोटा है। 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, जो कि 40 से छोटा है। 4 का स्क्वायर 16, 40 से छोटा है। 40 से छोटा होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग। 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 25, 40 से छोटा है। 6 का स्क्वायर 36, 40 से छोटा है। जब बात आएगा बच्चों 7 का स्क्वायर का, ये आ जाएगा 49, ये 40 से बड़ा है। तो इसके आगे हम लोग को जाना ही नहीं है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके आगे हम लोग जाएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे अब कई लोग कहेंगे -1 का स्क्वायर भी तो 1 आता है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 आता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी तो देखो, कंडीशन दिया कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को तो नंबर मिल गया कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो बस इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल A बराबर 1 हो जाएगा x की जगह, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x² जो है 40 से छोटा है आपका। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर हम लोग बात करेंगे 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, एक सेट दिया आपको दिख रहा होगा। राइट द सेट A 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का भी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये इनफाइनाइट तक गया है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। सेट ए, एक सेट दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 25 और कॉमा लगा के 3 डॉट दिया है, ब्रैकेट क्लोज, इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैं आपको क्या समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ इसको। कंडीशन आपको दिख गया कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ये आपका 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 कहाँ तक गया नहीं मालूम है। इस कंडीशन बस आप स्टार्टिंग के जो नंबर दे रखे हैं ना, उसको आप उसका पैटर्न समझने की जरा कोशिश करो। आपको दिख रहा होगा ये 1 का स्क्वायर बच्चों आपका 1 ही होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 आपका बच्चों हो सकता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 9 है बच्चों आपका तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है। 16 है इसके बाद तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है। 25 है तो वो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है ना, एंड सो ऑन। तो ये कहाँ तक गया हमें तो मालूम है नहीं, छोड़ देते हैं हम लोग इसको। लेकिन कंडीशन तो पता चल गया कि ये जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर के 1 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, जितने भी नंबर आप उसको एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है। तो वही लिखूंगा यहाँ पे मैं, देखो लिखूंगा इसको तो मैं पहले ब्रैकेट में लिख दूंगा, कैपिटल A बराबर लिख दूंगा,
लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर का मतलब क्या है, अब ये जो स्मॉल एन है बच्चों वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। अब तो लेकिन ये जो एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है हमें नहीं मालूम है। स्टार्टिंग का तो पता है कि 1 का स्क्वायर था, अब देख लो खुद ही ज़रा सवाल में देख लो एक बार, स्टार्टिंग में तो पता है कि 1 का स्क्वायर 1 है, लेकिन ये कहाँ तक गया है हमें नहीं मालूम है, तो कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे इसमें। ये स्मॉल एन ये जो है आपका नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, डेट्स इट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग आप आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है या टेबलर फॉर्म कह सकते हो आप, इसको दे रखा आपको लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपका दिया था, राइट द सेट, सेट क्या है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ठीक है। अब जरा पैटर्न समझते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला बच्चों जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि जो न्यूमरेटर है उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर है, यानी कि 1 में अगर 1 को आप जोड़ोगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 है यहाँ पे न्यूमरेटर, 2 में अगर 1 को जोड़ोगे तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 को जोड़ोगे तो 4 मिल जाएगा, 4 में 1 को जोड़ोगे तो 5 मिल जाएगा, 5 में 1 को जोड़ोगे 6 मिल जाएगा, 6 में 1 को जोड़ोगे 7 मिल जाएगा। मतलब न्यूमरेटर से एक ज़्यादा क्या आपका डिनोमिनेटर है। तो बस ए बराबर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, एक्स सच डैट, अगर बच्चों किताब में नहीं भी लिखा फिर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन मान लेते हैं और नीचे n+1 कर देंगे। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर से एक ज़्यादा आपका डिनोमिनेटर है, 1 और 2, 1 और 1 में 1 को ऐड करोगे 2 मिल जाएगा, 2 में 1 को ऐड करोगे 3 मिल जाएगा। मतलब क्या है कि जो भी अगर n है और नीचे यहाँ पे क्या हो गया n+1, अगर आप n की जगह यहाँ पे 1 रख लो, ठीक है, आपको पहला वाला दिखा दे रहा हूँ, n की जगह आप 1 रखोगे तो नीचे आपको 1+1 क्या मिल जाएगा बच्चों 1/2। अगर आप n की जगह बच्चों यहाँ पे 2 रखोगे नीचे 2+1 तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा 2/3। दिख रहा है आपको साफ साफ, मतलब न्यूमरेटर से एक ज़्यादा आपका क्या डिनोमिनेटर है, तो कंडीशन तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों डॉट 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 तो कहीं नहीं लगा है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये जो n है वो एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से ही हुआ है ना। ऊपर देखो आप न्यूमरेटर इसका क्या 1 है, लास्ट बच्चों खत्म हो रहा है इसका न्यूमरेटर 6 पे। तो अब देखो यहाँ पे n का कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूँ, n की जो वैल्यू है 1 या 1 से तो बड़ी है, दिख रहा है आपको 1 या 1 से बड़ी होने का मतलब 1 को हम लोग लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से ही 1 को लेके चल रहा है। लेकिन बच्चों 6 या 6 से क्या है छोटी है, मतलब लास्ट वाला भी हम लोग 6 हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। तभी तो बच्चों देखो मैं जब 6 रखूंगा n की जगह मैं यहाँ पे 6 रखा, तभी तो यहाँ पे 6+1 तभी तो आपका आएगा ना 6/7, समझ रहे हो आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था, एग्जाम्पल नंबर था 4, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल पे बच्चों बढ़ते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लेना और ज़रूर सॉल्व करके बताना आपको ये आपने किया है कि नहीं किया है। अगर आप नहीं किए रहोगे तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा उसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको क्लियर है, पूरा एक एक टॉपिक अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।